हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। मैं बहुत पहले से व्लॉगिंग करते हुए आ रहा हूँ और हमेशा मैंने आपको दिखाया है कि मेरे गांव के नीचे भूस्खलन हो रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आज इतना हो गया है कि इतनी बड़ी पहाड़ी खिसक कर नीचे आ गई है और उसके साथ साथ बहुत सारे खेत आ गए हैं, हमारे खेत भी आ गए हैं, गाँव वालों के खेत भी आ गए हैं और ये मेरे गाँव के लिए भी खतरा है। तो मैं इसको देखने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल बारिश की वजह से बहुत सारे हमारे खेत नीचे आ चुके हैं, फसल वहाँ पर तबाह हो चुकी है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है और इसलिए भी जाना चाहता हूँ ताकि अगर ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़े यानी कि ये पूरा एरिया नीचे आए तो एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ चलो यादों के तौर पर कि कभी यहाँ पर खेत थे, कभी यहाँ पर हल लगाते थे। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टूटा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक और इस साइड तो टूट ही रहा है, इसकी वजह से ऊपर तक भी ज़मीन खिसक गई है। और यहाँ पर मेरा ही गाँव है, आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर का भी अंतर नहीं होगा यहाँ पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम टूटते पहाड़ों की इन बदनसीब हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, इस पर की खतरा मंडरा रहा है। आप चाहे जितने दूर से मेरे गांव को देखें तो सबसे पहले आपकी नज़र इस पर ही जाएगी क्योंकि ये है ही इतना बड़ा। एक्चुअली मैं पहले से यहाँ पर ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पर एक हल्का फुल्का मैदान था, लोग यहाँ पर गाय चराते थे। मैंने भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे गाय बैल चरा रखे हैं और यहाँ से एक बढ़िया सा रास्ता था, नीचे गदेरा था और वहाँ पर थोड़ा सा टूटा हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे टूटने लगा और वहाँ तक पहुँच गया और एक बार तो हमने सोचा था कि यहाँ तक टूटेगा बट वो टूट के इस साइड चला गया। लगभग 5 से 6 साल या फिर उससे ज़्यादा हो गए हैं इसको टूटते हुए और ये धीरे धीरे बड़ा होता गया। और हुआ क्या कि पहले यहाँ पर जो टूटा उसकी वजह से गदेरा ब्लॉक हुआ और वहाँ नीचे एक बड़ा सा तालाब बना और उस तालाब की वजह से ये वाली ज़मीन जो है आप देख सकते हैं इसने पूरे जो है पानी सोख लिया और यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर तक भूस्खलन हो गया। आप देख सकते हैं ये ज़मीन भी बैठी हुई है और पहले यहाँ ऐसा नहीं था, बहुत सारे खेत थे, रास्ता यहाँ नीचे से था और अब ये पूरा तहस नहस हो चुका है। इसमें उतीस के पेड़ उगे हुए हैं और यहाँ ऊपर बहुत बड़ी खाई भी बन चुकी थी यानी कि एक तालाब बना हुआ था। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे गाँव में लगभग 5-6 साल पहले, तो तब से ये कुछ ऐसा का ऐसा ही है। चलिए आज देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और कितना और होने वाला है। यहाँ मेरे पीछे आप पानी देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं हुआ करता था, ये भी एक प्रॉपर गदेरा था बट ज़मीन धंसने की वजह से ये गदेरा भी अपनी जगह खो चुका है। और देख लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अब बंजर हो चुका है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं इसमें। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कि पहाड़ों में बारिश की वजह से कैसे टूट फूट होती है, कैसे खूबसूरत पहाड़ तहस नहस हो जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग परेशानियों का सामना करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते और सरकारी एजेंसियां या फिर सरकार इस चीज़ पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो मैं पहुंच गया हूं वहां पर जहां पर टूट रहा है उसके ऊपर और यहां पर आते ही मुझे ये भी दिखा यहाँ पर दरार पड़ी है और ये जो खेत है ना ये नीचे की तरफ चले गए हैं और सामने की तरफ भी बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो चलिए नीचे जाकर देखते हैं कि कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। तो यहाँ आके साफ पता चल रहा है कि रास्ते टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं और ये खेत भी कितना ज़्यादा नीचे आ गया है। सच में बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पर। आपको याद होगा कि इस खेत में मैंने हल लगाई थी, मेरे साथ चाचा भी थे और हमने मोया भी लगाया था यहाँ पर। हो हमारे यहाँ पर 2 खेत थे और एक बहुत बड़ा था, वो तो थोड़ा सा बचा हुआ है और ये बीच वाला था, ये शायद इतना चौड़ा भी नहीं था कि जितना चौड़ा अब हो रखा है। और ये पूरा का पूरा टूट के नीचे चला गया है और यहाँ ये हाल हो चुका है। देख सकते हैं जितना भी झंगोरा था वो सब नीचे चला गया और धीरे धीरे अभी भी टूट ही रहा है। हाँ तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मज़ा आ रही है। हाँ अब हम अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये कन टूटी। ये देख लीजिए हमारा ये वाला खेत भी था और ये वाला खेत भी था। मैं इसका कोई भरोसा नहीं कि ये बचता है कि नहीं बचता है और अगर ये गया तो समझ लो ये सारी की सारी ज़मीन गई। ये आपको जो कर्व दिख रहा है ना ये इसी की वजह से हो रखा है और इसका इम्पैक्ट ऊपर तक है, ऊपर रास्ते तक की ज़मीन भी टेढ़ी हो रखी है। तो सोचो यहाँ मैं खेत की बात कर रहा था, वहाँ पूरे गांव पे खतरा बना हुआ है। तो मैंने हल यहाँ तक लगाई थी बिकॉज ये सूखा हुआ है पर इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये ऐसे टूट करके नीचे चला जाए। पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे की काली सच्चाई ये है। हल लगा दी है और अब चाय पी रहे हैं, यह है थर्मस का ढक्कन, तो इसमें पीने का भी अलग ही मज़ा है। अब देख सकते हैं मैं उस टाइम कह रहा था कि यहाँ तक हल नहीं लगानी है, वहाँ नीचे टूटा हुआ था और अब ये पूरा इस साइड का टूट गया है। लगभग वहाँ से ऐसे में वो खेत था और अभी भी धीरे धीरे टूट ही रहा है, पता नहीं ये भी कब जाए। ये भी कल रात को चले जाए। कालू गुली बॉय तो इतना डर क्यों रहा है? तू भी आ रखा है देखने के लिए।
और ये जो पूरा एरिया है ना, ये नीचे बैठ चुका है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और सामने के जो खेत थे वो भी नीचे जा रहे हैं, वो भी बैठ चुके हैं, वहाँ पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। और इसका इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं, पूरे गांव का जो रास्ता है वहाँ तक हो रखा है। वो रास्ता भी नीचे बैठा हुआ है और वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा मलबा नीचे की तरफ आया है। तो अभी हम लोग आए हैं, मतलब चाची और किरण यहाँ पर आए हैं। जो ये झंगोरा है, हमको पता है कि कल, आज नहीं तो कल ये चला ही जाएगा, तो इसको ऐसे ही काट रहे हैं बिना फसल पके हुए। और जो घास है उसको घर ले जा रहे हैं ताकि वो घास तो हमारे काम आ सके। सोचो कितनी मेहनत करी होगी हमने इन खेतों पर, और अब ऐसा हो रहा है। एक भी फल हमको नहीं मिलेगा, यानी कि एक अनाज का दाना भी हमको यहाँ से नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक अनाज पकेगा तब तक ऐसा कुछ तो रहेगा नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको खाली किया जाए। अभी तो ये भी खाली होगा ना धीरे धीरे। जैसे कुछ नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो हरा है ये झंगोरा ही है, और बहुत सारा नीचे दब चुका है। और आसपास के लोग हैं तो वो भी काट ही रहे हैं धीरे धीरे। अब ज़रा नीचे चलते हैं और वहाँ से देखता हूँ कि वहाँ क्या हाल हो रखा है। अब आप देख लीजिए, यहाँ सामने पर है मेरा घर, और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था। और यहाँ ऊपर से जो ये घास है ना, इसके नीचे सीधी खाई है और ये पूरा मलबा फैला हुआ है। और मेरा गांव ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खेत है, और इसके सीधे बाद मेरा गांव है। और ये खेत भी नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। मुझे याद है कि मैंने बहुत बार इस खेत में हल लगा रखी है, न जाने कितनी बार मैं यहाँ पे आया हूँगा। मैंने हल लगाई होगी, मेरे पापा ने लगाई होगी, मेरे चाचा ने लगाई होगी, मेरे दादाजी ने लगाई होगी। और अब क्या हो गया, ये देख लो, ऐसा कुछ हो गया। और पता नहीं कि कब भी ये नीचे खिसक जाए। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेके और इस पेड़ तक, यहाँ पर एक पहाड़ी जैसी हो रखी है। तो वो पहाड़ी अटकी हुई है अभी बिकॉज ऑफ दिस ट्री। इसने उसको जकड़ के रखा है। अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये यहाँ से टूटकर अब तक ऊपर जा चुका होता और सारे खेत नीचे आ चुके होते। ये देख सकते हैं अभी भी धीरे धीरे मिट्टी गिरी रही है, और ये देखो पत्थर गिरा। तो ऐसे में क्या भरोसा कि ये कब तक टिके और कब अचानक चला जाए। हमारे यहाँ पर खेत थे, एक खेत ये हो गया, एक इसके नीचे था, और एक सामने वहाँ पर जहाँ पर वो कालू बैठा हुआ वहाँ पर खेत था। और अब यहाँ पर बचा है सिर्फ क्या, ये खेत आधा, और एक खेत का इतना सा किनारा, और दूसरा बाकी खेत तो यहाँ पर है ही नहीं जिसमें वो कालू था। वो बड़ा इधर से लेकर यहाँ तक था वो खेत। और मैंने बहुत सारी हल लगाई थी, बहुत सारे यादें थी, बहुत बार हमने उसमें बैठ करके रोटी खाई थी। तो ये सारी चीज़ें होती है। अक्सर क्या है कि पहाड़ों में लोगों के पास जीवन जीने का सिर्फ एक ही साधन होता है, वो होता है उनके खेत। वो जो भी मेहनत करते हैं सोचते हैं कि इससे जितना भी आएगा उससे हमारा साल भर निकल जाएगा। खैर खेतों से इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, पर फिर भी लोगों का इमोशन रहता है अपने खेतों के प्रति, अपने जंगल ज़मीन के प्रति। और जब ऐसा कुछ टूटता है तो क्या ही कर सकता हूँ, और कोई इसको रोक भी नहीं सकता। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी शिकायत कर दी जाए तो इससे कुछ मुआवजा मिलेगा, तो इससे इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे 2000, 3000, 4000। अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो शायद 10,000 मिल जाएँ। बट उसमें क्या होगा, उसमें आपके वो वाले खेत वापस नहीं आएंगे और ना ही ढंग से कुछ हो पाएगा। तो इस तरफ की मिट्टी क्या है कि सफ़ेद वाली है, जिसको बोलते हैं कमड़िया माटो। इसमें उतनी पकड़ नहीं होती है इस मिट्टी में, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे करके निकल ही रहा है। और यहाँ से शायद पानी जैसा भी कुछ निकल रहा है। ये देखो मेरी आंखों के सामने वो धीरे धीरे जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट कि अंदर से ही टूटता रहता है धीरे धीरे, और यहाँ पर हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती रहती है। मतलब 1-1 मिलीमीटर ये टूटता रहता है, धीरे धीरे खिसकता रहता है। हमको दिखता नहीं, हमको लगता है कि सिर्फ मिट्टी के 2-4 ढेले ही नीचे जा रहे हैं, बट ये धीरे धीरे करके खिसक रहा होता है। और अभी भी यहाँ पर भी खिसक रहा है। तो मैं इसलिए आया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर ये टूटेगा, बड़े बेकार ढंग से टूटेगा। तो सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लूँ, और आज से 5-7 साल 10 साल बाद जब यहाँ पर पता नहीं कितना बड़ा भूस्खलन हो जाएगा, तो उस टाइम देखने के लिए होगा, यादें रखने के लिए होगा कि कभी यहाँ पर ऐसा था, मेरे गांव के नीचे ऐसा था और अब कैसा हो गया है। अब जहाँ पर मैं बैठा हूँ इसका भी कोई भरोसा नहीं कि ये कब नीचे चला जाए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सीधे नीचे ये है। और देखो इन लोगों ने जितना हो सका उतना काटा, कुछ यहाँ नीचे चला गया। और परसों क्या हुआ था कि मेरी चाची ने घास काट के रखा और अचानक पीछे से वो भी नीचे चला गया। मुझे याद है कि सामने ये जो खड़ी का पेड़ है इसके ऊपर एक खेत है, यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे और यहाँ से बॉल यहाँ गिरती थी। यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी तो बॉल यहाँ गिरती थी, तो यहाँ जाते थे ढूंढने के लिए। ये जो एरिया है ना, सामने के खेत जो हैं वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। चलो उस साइड चलते हैं, उस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या हाल हो रखा है। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको दिखा देता कि कितना टूटा हुआ है, या फिर उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ से उधर जाने का तो रास्ता है ही नहीं। ये देख लो
पता नहीं ये कब टूट जाए ऐसे करके। अब आप देख लीजिए यहाँ कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। और ये वो खेत था जिसमें हमने मोया लगाया था, और यहाँ से नीचे नीचे तक था और सामने तक ये खेत था, यानी कि इतना एरिया तो था ही यहाँ पर। और उसके नीचे 2-4 खेत और थे, एक अखरोट का पेड़ था, फिर ऐसे बंजर ज़मीन थी। यहाँ पानी निकल रहा है और ये धीरे धीरे स्लाइड होता जा रहा है। अब मैं आ चुका हूँ नीचे वाले खेतों में, जहाँ से दिखेगा कि कितना ज़्यादा टूट रखा है। ये देख लो। अभी आप मान सकते हैं कि ये जो खेत है ये मेरे गाँव का छोर है, और कभी ये छोर हुआ ही नहीं करता था, सीधे नीचे तक था ये पूरा। और अब कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ से ज़्यादा खिसक रहा है बजाय उस साइड ये पहाड़ी लग चुकी है। अब अगर इस साइड से खिसकता रहेगा तो उस पहाड़ी के आसपास की मिट्टी भी कम हो जाएगी, तो ये पहाड़ी अपने आप नीचे गिर जाएगी। और ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं गिर ही रहा है। तो इसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उस टाइम पे टिहरी डूबी थी और लोगों ने अपने घरों को डूबते हुए देखा था। तो ऐसा ही कुछ है कि अपने खेतों को टूटते हुए कोई भी आदमी नहीं देख पाएगा, या फिर कोई भी किसान नहीं देख पाएगा। उसके बहुत सारे इमोशन, भावनाएं जुड़ी होती हैं इन खेतों से। और कालू भी आ रखा है यहाँ पे, ये भी देख रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रखा है। ये ताज़ा टूटा है अभी, और वहाँ से आ ही रहा है। और सामने के खेत भी टूटे हैं। यहाँ इस तरफ जितना देखो उतना नीचे खिसक रहा है। तो अब मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, बस मैं आपको यही दिखा सकता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है। और इसको लेके कुछ कर भी नहीं सकते। काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि यहाँ आप बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, तो पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक पेड़ लगते हैं तब तक शाम को वो पेड़ भी दब चुके होंगे। ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर, है कालू, है ना। कालू के साथ ये एक गजब का व्यू बन रहा है कि कालू यहाँ पर है और वो भी देख रहा है कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। शायद वो भी फील कर पा रहा होगा। पहले यहाँ नीचे रास्ता था, हम यहाँ से भी जाया करते थे और नीचे से भी आते थे। अब तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। और ये बिजली का खंभा है, ये भी तिरछा हो गया है। और मेरा घर यहाँ से दिखता है ठीक सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में गिर ही रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और अगर ये आ गया तो इसके पीछे जितने भी खेत हैं वो सब नीचे आएंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि कब वो नीचे आ गए। क्योंकि उस साइड भी मिट्टी वैसी है, सफ़ेद मिट्टी, जो कि बहुत जल्दी भीग जाती है और बहुत जल्दी फिसल जाती है, यानी कि पकड़ नहीं रहती उसमें उतनी ज़्यादा। अगर इसका एक टाइम लैप्स बनाने के लिए रख दिया जाए तो आधे घंटे में आपको साफ दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा ये टूटा है। और इसके अंदर से पानी भी निकल रहा है। तो मेन दिक्कत उसी बात की है, पहले यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं निकलता था, अब इसके अंदर से पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी गीली हो रही है, बारिश की वजह से गीली हो रही है, दिन को धूप लग रही है, और उसकी वजह से ये टूट रहा है। अब धीरे धीरे होगा क्या कि बारिश बंद होगी, या फिर रुक जा कहीं नहीं जाना, रुक जा, आजा। अब धीरे धीरे होगा क्या कि बारिश होगी दिन को, फिर उसके बाद बहुत तेज़ धूप लगती है, उसकी वजह से ज़मीन गर्म होती है और फिर टूट जाती है, और फिर आवाज़ आती है धड़ाम धड़ाम। तो मैं लगभग 4-5 साल से अपने घर से इसको टूटता हुआ देखता आ रहा हूँ। कभी पत्थर गिरते हैं, कभी कुछ टूटता है, कभी दिखता है कि यहाँ तक टूट गया, क्योंकि मेरा घर यहाँ से ठीक सामने दिखता है। मतलब गाँव से ये नहीं दिखता है, हमारे घर से ज़्यादा दिखता है। तो डेली हम सुबह उठ कर यही देखते हैं कि कल रात इतनी बारिश हुई थी और यहाँ कितना टूटा होगा, तब देखते हैं कि इतना टूट गया। अब ये वाला एरिया मेरे घर से नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे से ये हो गया है, बट इस साइड बहुत ज़्यादा दिखता है। और ये काली मिट्टी जो है ना, ये भी मेरे घर से दिखती है। अब क्या ही कहें, क्या ही कह सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। अब जिसका ये झंगोरा होगा उसने काटा भी नहीं, तो ये भी नीचे चला जाएगा। एक्चुअली पहाड़ बहुत खूबसूरत होते हैं, पता कैसे? आप देख सकते हैं सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है, बट कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस नज़ारे के पीछे ऐसा कुछ भी हो रहा होगा। तो क्या कि पहाड़ों में हर कोई नहीं रह सकता, इसीलिए कई कई गाँव खाली हो जाते हैं। गाँव के ऊपर से टूटता है, गाँव के नीचे से टूटता है, और सुध लेने वाला कोई नहीं रहता, उनको विस्थापन कराने वाला भी कोई नहीं रहता है। क्योंकि सरकारी काम तो सालों लग जाते हैं उसमें, और सालों तक लोग ऐसे बेघर नहीं रह सकते। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह न्यूज़ में आता है कि यहाँ टूट रहा है, यहाँ इतना ज़्यादा टूट गया, घरों के ऊपर पत्थर गिर गए, पर फिर भी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो एक ये भी कारण रहता है कि लोग ऐसे गाँव से बाहर चले जाते हैं। अभी यहाँ पर हमारे 2 खेत पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उनका केवल इतना सा हिस्सा बचा हुआ है। और ये जो ऊपर का खेत है ये भी आधा टूट चुका है। अब इसकी भी बारी है, जब ये पूरा टूट जाएगा फिर उसके बाद एक और खेत है, क्योंकि ये रुकने वाला तो है नहीं। जिस हिसाब से ये धीरे धीरे खिसक रहा है 1-1 मिलीमीटर, और फिर धीरे धीरे पूरा मलबा नीचे आ रहा है, तो उस हिसाब से लगता है कि 1 महीने के अंदर पता नहीं कितना ज़्यादा ही टूट जाएगा। मैं इसकी अपडेट आपको देते रहूँगा। ये व्लॉग मैंने स्पेशली इसका इसीलिए बनाया ताकि आप जान सके कि कितनी ज़्यादा टूट फूट हो रही है और कितना नुकसान सच में हो रहा है। मैं हमेशा दिखाता रहता था कि इतना ज़्यादा टूट रहा है, मेरे गाँव को खतरा है। तो अब आप देख सकते हैं कि सच में खतरा है मेरे गाँव को, क्योंकि इसकी दरारें बहुत ऊपर तक गई हुई हैं और
उन दरारों में पानी भरेगा तो ज़मीन ऑटोमेटिकली ही गीली होगी, और बरसात का सीज़न तो वैसे है ही है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। अब ज़्यादा क्या ही दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये तो टूटता रहेगा। अब मैं चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा टूट रहा है। जब और ज़्यादा टूटेगा तब मैं आपको बताऊंगा, या फिर मैं आपको अपडेट देते रहूँगा इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।